ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 फरवरी 2022। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 10 जनवरी 1990। मुरली का सार: होली हंस की विशेषताएं। होली हंस की विशेषताएं। पिछली मुरली याद है क्या था? होली हंस की परिभाषा सुनी थी। आज है होली हंस की विशेषताएं। परिभाषा में क्या था? तन, मन, दिल, संबंध। याद आया? याद आया? आज है होली हंस की विशेषताएं। आज सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा आज सर्व बच्चों को, बच्चे तो हम सभी हैं, पर बच्चों को बाबा ने विशेष आत्मा बनाया। आज सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस की विशेषता देख रहे हैं। जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है। माना हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष है, इसीलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है। जो मोती और कंकड़ दोनों को परखता है और फिर निर्णय करता है, उसके बाद मोती ग्रहण करता है, कंकड़ पत्थर छोड़ देता है। कौन? हंस। हंस के पास निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति होने के कारण उसके पास ग्रहण करने की शक्ति भी है कि उसे क्या ग्रहण करना है। निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति है, जिसके कारण ग्रहण करने की शक्ति है कि उसे क्या ग्रहण करना है। वो निर्णय करता है और मोती को ग्रहण करता है ना। पत्थर और कंकड़ छोड़ देता है, परख लेता है। परखा, निर्णय किया और ग्रहण किया। तो परखना, निर्णय करना, माना पहले उसने परखा, फिर उसने निर्णय किया और ग्रहण करना, अर्थात धारण करना कि हमें क्या धारण करना है, क्या ग्रहण करना है, किसको उठाना है, क्या छोड़ना है, क्या उठाना है। ये हंस की विशेषता है। माना हंस के पास निर्णय शक्ति है, परखने की शक्ति है, जिसके आधार पर उसके पास ग्रहण करने की शक्ति भी आ गई। तो पहले क्या है? परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना, अर्थात धारण करना। तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम योगी सरस्वती मां की सवारी हंस दिखाया है। तो एक सरस्वती मां का यादगार नहीं, लेकिन मां समान बनने वाली ज्ञान वीणा वादिनी आप सभी हो। सिर्फ एक मां का गायन नहीं है, लेकिन मां समान बनने वाली ज्ञान वीणा वादिनी आप सभी हो। इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी ये तीनों विशेषताएं अति आवश्यक है।
कौन कौन सी? परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना, माना धारण करना। इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी ये तीनों विशेषताएं अति आवश्यक है। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा पहले परखने की शक्ति के आधार को पहचाना, अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना, अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना। इसके बाद निर्णय किया, तभी ब्राह्मण जीवन धारण की। क्लियर हुआ कि पहले आपने परखा, माना पहचाना, ओके, फिर आपने क्या किया? धारण किया, निर्णय किया, फिर क्या किया? पहले परखा, फिर निर्णय किया और फिर धारण किया। क्या? ब्राह्मण जीवन। क्योंकि आपने अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना। इसके बाद ही तो आपने निर्णय किया। माना पहले आपने परखा है, फिर आपने निर्णय किया है, तब ये ब्राह्मण जीवन आपने धारण किया है। ये वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप है, परम आत्मा है। मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, अधिकारी आत्मा हूं। इस परखने के बाद निर्णय किया, तभी निर्णय किया ना आपने। पहले आपने भी परखा है, फिर निर्णय किया और ब्राह्मण जीवन को धारण किया। बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते। आपने बाप को परखा, तभी निर्णय किया। कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में, अभी तक भी संबंध संपर्क में, मानो कनेक्शन में है। बहुत अच्छा कहती रहती है, लेकिन परमात्म पहचान व परखने की शक्ति न होने के कारण निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना है व क्या करना है। इसलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते, है ना। ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं जो संबंध संपर्क में हैं, सिर्फ बहुत अच्छा तो कहती हैं, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन को वो धारण नहीं कर सकते, निर्णय नहीं कर सकते। क्लियर हुआ कुछ? सहयोगी बनते हैं, लेकिन सहज योगी जीवन नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों शक्तियां नहीं है उनके पास। इसलिए होली हंस नहीं बन सकते। पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते, तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति ही नहीं आ सकती। तो होली अंश की विशेषता है पहले शक्ति परखना, अर्थात पहचानना। अगर पहचान सही है ना, परख लिया आपने, निर्णय कर लिया और आप धारण भी करेंगे। ये हर चीज के लिए अप्लाई होता है। मैं पहचान लिया, निर्णय कर लिया, तो धारणा भी बहुत सहज होती है। क्लियर? आप होली हंसों में ये दोनों शक्तियां हैं ना, कौन सी? पहचानना, निर्णय करना। आप होली हंसों में ये दोनों शक्तियां हैं ना, क्योंकि बाप को पहचाना, अपने आप को भी पहचाना, निर्णय भी ठीक किया, तब तो ब्राह्मण बने और चल रहे हो। ऐसे ही है ना। आपने बाप को पहचाना, अपने आप को पहचान लिया, फिर आपने निर्णय कर लिया, तभी तो आप ब्राह्मण बने हो और चल रहे हो। इस बात में तो सब पक्के पास हो। किसमें? परखना,
निर्णय करना, माना ब्राह्मण जीवन जो आपने एडॉप्ट किया है, इस बात में तो सब पक्के पास हो। लेकिन जो सेवा करते हो और कर्म में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में जो कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलतापूर्वक हर कर्म रहे, वह हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने में सदा सफलता रहे, माना आपका हर कर्म सफलता को प्राप्त करे। आप किसी के भी संबंध संपर्क में आए तो भी आपको सफलता मिले। हर प्रकार की सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में सदा सफलता अनुभव। हर प्रकार की सेवा, कोई भी सेवा हो, चाहे वो मनसा हो, चाहे वो वाचा हो, चाहे आपको कर्मणा सेवा मिले, तीनों में ही आपको सफलता अनुभव हो। उसका भी आधार क्या है? उसका भी आधार परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति है। क्लियर हुआ? क्योंकि आप संबंध संपर्क में जो आया है उसको भी तो परखोगे, उसे क्या चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो उसका आधार भी क्या हुआ? परखने और निर्णय करने की शक्ति। इसमें फुल पास हो। माना आप कोई भी सेवा करें, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, उसमें आपको सफलता मिलती है। या कोई भी आपके संबंध संपर्क में आए, उसको आप अनुभव करा सकें या उसको लगे कि आप विशेष हो, इसमें आपको सफलता मिलती है। या मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने में आपको सफलता मिलती है, क्या इसमें आप फुल पास हो? कुछ समझ आए? सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा ना होने का कारण चेक करो कि आपकी सेवा में सफलता नहीं मिलती, या संपर्क में जब भी कोई आता है तो भी सफलता नहीं मिलती, माना आप सबके साथ एडजस्ट नहीं हो पाते, नहीं है, माना कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है, तो सेवा में सफलता नहीं, संपर्क में सफलता नहीं, तो उसका कोई कारण चेक करो। तो कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। आपने कार्य को नहीं परखा, आपने व्यक्ति को नहीं परखा, आपने आत्मा को नहीं परखा, इसीलिए परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए, माना हर कोई कहता मुझे सहयोग दो, सहयोग, लेकिन आपने ये परखा नहीं कि उसको सहयोग कैसा चाहिए। जिस विधि पूर्वक उसको सहयोग चाहिए, व शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी, है ना। आपको जो भी आपके संबंध संपर्क में आएगा उससे आपको पॉजिटिविटी और अपनी भी बढ़ोतरी ही प्राप्त होगी और वो आत्मा पर भी आपका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन होता क्या है? होता क्या है? जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि उस समय चाहिए वो ना देकर व ना परखने के कारण अपने ढंग से उसको सहयोग देते हो और फिर याद रखते हो कि मैंने तो सहयोग दिया है ना, लेकिन उसको उस ढंग से सहयोग नहीं चाहिए था, उसको रियल में सहयोग चाहिए था। तो अपने ही ढंग से उसको सहयोग देते हो व विधि अपनाते हो, इसीलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती। इसीलिए आप जिसको भी सहयोग देते हो, पहले आप खुद ही संतुष्ट नहीं होते हो कि आपने उसको सहयोग दिया, क्योंकि आप अपनी टेक्निक से ही सहयोग दे रहे हो, ये जज नहीं कर रहे हो कि उसको कौन सा सहयोग चाहिए। अब एक जगह 10 लोग काम कर रहे हैं, आप भी वहां जाके सहयोग देने लगे। अब आप कहेंगे हम तो सहयोग देने आए थे, इनको यही नहीं, अरे वहां पे तो कार्य ही 3 लोगों का है, आप क्या सहयोग देने आए। और आपने दूसरी जगह उसी व्यक्ति का कोई कार्य छूटा हुआ था, आप वहां ना जाके किसी और जगह पर उसका कार्य करके आ गए। अब क्या दिया आपने उसको? अब दिया उसको सहयोग।
आपकी साधारण सी भाषा में समझाते हैं। ऐसे ही होता है, किसी का कार्य बाहर मार्केट में है तो आप जा रहे हो, तो आप उसका कार्य, कि आपका कार्य है ना, मैं कर लूँ, ठीक है, आप निश्चिंत हो। तो आपने उसको सहयोग दिया, उसको नहीं जाना पड़ा। एक तो वो खुद ही जा रहा है और आप भी कहते चलो मैं भी चलूँ तेरे को सहयोग दूं। ये कौन सा सहयोग दिया? और 10 और इकट्ठे कर लिए, वही काम जो 5 मिनट में होना चाहिए 5 घंटे में हो रहा है। तो संबंध संपर्क में जब भी हम किसी के आते हैं तो ये भी परखना चाहिए कि उसको सहयोग किस चीज का चाहिए। तो आप ना परखने के कारण अपने ही ढंग से उसको सहयोग देते हो, वह विधि अपनाते हो, इसलिए संतुष्टता माना आपको लगता है हमने तो सहयोग दिया जी, और वो जिसको दिया ना वो संतुष्ट है ना आप खुद संतुष्ट हो, क्योंकि वहां पे तो चाहिए 3 थे, आप 10 इकट्ठे हो गए। तो अब आपने अपने आप को कह दिया कि हमने तो सहयोग दिया था, लेकिन उसने तो माना ही नहीं, क्योंकि उसको तो इतनों की जरूरत ही नहीं थी। तो आप कौन सा सहयोग देने आए थे? तो साधारण से शब्दों में आपको समझाते हैं कि सहयोग क्या देना है, ये भी तो परखना आना चाहिए। ठीक, इसीलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती। जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर को विधि ना आए तो क्या होता है फिर? उसको डॉक्टर को पता ही नहीं है कि इसको कौन सी बीमारी है, और उसको विधि नहीं आती परखने की, तो क्या होता है? ठीक होने के बजाय एक से अनेक रोग और पैदा हो जाते हैं, कि वो एक रोग तो ठीक हुआ नहीं जिसका इलाज कराने वो डॉक्टर के पास गया था, और डॉक्टर को पता ही नहीं था इसको बीमारी क्या है, और उसने उल्टा इलाज कर दिया, तो एक से अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। पेशेंट को संतुष्टता की सफलता नहीं मिलती। अब डॉक्टर को अगर विधि आती होती, वो परख लेता और बस एक ही मेडिसिन देता और उससे उसका 5 दिन में उसको फर्क लग जाना था, लेकिन अब डॉक्टर ही नहीं परख पाया कि इसको बीमारी क्या है, और 1 2 3 4 वो तो 15-20 दिन लगा रहा उसके साथ, तो एक से अनेक बीमारियां पड़ गई। अब वो कहे मैं तो तेरा इलाज कर रहा हूं, तो क्या पेशेंट को संतुष्टता मिली कि सफलता मिली? नहीं मिलती। जिसको साधारण शब्दों में बाप दादा कहते हैं कि हरे की नब्ज को पहचानो। चलना और चलाना भी जरूरी है। आपको चलना आता है तो आपको चलाना भी आना चाहिए ना। तो करना क्या पड़ेगा? तो क्या करना पड़ेगा? पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़े। इसमें अंतर बढ़ जाता है, जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो हैंडलिंग का फर्क। कहते हो ना इनकी हैंडलिंग पुरानी है, इनकी नई है। ये अंतर क्यों पड़ा? क्योंकि हर समय हर आत्मा और हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। हर आत्मा को परखने की शक्ति, हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। टोटल परखने की शक्ति आ गई है, लेकिन विस्तार से और बेहद के परखने की शक्ति की आवश्यकता है। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है, वायुमंडल क्या है, और उस आत्मा की सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है। मैंने आप किसी को ज्ञान सुना रहे हो तो आपको परखना तो आना चाहिए ना कि इसकी कंडीशन कैसी है, या बस शुरू हो गए, देखना तो पड़ेगा ना। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है, क्या उसकी कंडीशन इस समय ग्रहण करने की है, ये भी देखो। और जहां पर वो खड़ा है या किस तरह की आपकी वार्तालाप हो रही है, तो आप वायुमंडल भी चेक करो कि वायुमंडल कैसा है। आप बात करें, कोई और भी साथ में हो, वो उसका ध्यान भटका दे, तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं। तो वायुमंडल क्या है और उस आत्मा के सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है।
जैसे कोई कमजोर शरीर वाला हो और उसको ज्यादा से ज्यादा ताकत का इंजेक्शन दे देवे, है कमजोर शरीर का, ओके, तो अगर ज्यादा ताकत वाला दे दिया गया तो उसका क्या हाल होगा? वह तो हार्ट फेल हो जाएगा, शांति में चला जाएगा। ऐसे अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमजोर है, जैसे आपके जिज्ञासु होते हैं या ज्ञान जिनको सुनाते हो, वो बेचारे पहले ही कमजोर है, दुनिया में है ना, बेचारे ताकत है नहीं, कमजोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज देते जाओ, उसका मूड, समय, वायुमंडल परख ना सके तो रिजल्ट क्या होगी? ना तो उसका आपने मूड देखा, ना आपने वायुमंडल, ना आत्मा में कितनी शक्ति है, ये सब कुछ नहीं देखा, तो बताओ उसकी हालत क्या होगी? तो ऐसे अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमजोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज देते जाओ, उसका मूड, समय, वायुमंडल परख ना सके तो रिजल्ट क्या होगी? एक तो दिल शिकस्त हो जाएगा, और शक्ति ना होने के कारण ग्रहण नहीं कर सकेगा कि आप क्या कह रहे हैं, और ही जिद और सिद्ध करने में उछलेगा, माना उसका संस्कार जिद करने का और सिद्ध करने का डेवलप हो जाएगा। तो एक तो दिल शिकस्त हो जाएगा और शक्ति ना होने के कारण ग्रहण नहीं कर सकेगा, और ही जिद और सिद्ध करने में उछलेगा। आपने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन सफलता ना मिलने का कारण परखने और निर्णय करने की शक्ति कम है, इसीलिए सफलता मूर्त बनने में परसेंटेज हो जाती। तो सारे दिन के कर्म और संबंध में परखने के शक्ति की आवश्यकता हुई ना? बताओ, जरूरत पड़ी ना कि आपको परखने की जरूरत है? सारे दिन के कर्म में और संबंध में, माना जो भी आपके संबंध में आया, सारे दिन में जो कर्म किया, तो उसमें आपको इस शक्ति की जरूरत पड़ी ना? इसीलिए शिक्षा भल दो, लेकिन सब बातों को परख कर फिर कदम उठाओ। ऐसे ही सेवा के क्षेत्र में भी, अब ये संबंध के बारे में सुन लिया आपने, अब सेवा के क्षेत्र में भी जब आप सेवाओं में होते हो, अगर आत्माओं की आवश्यकता और इच्छा परखने के बिना कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, आपने आत्मा की इच्छा ही नहीं परखी है, आपको पता ही नहीं उसको चाहिए क्या, उसके बिना ही आप उसे जितना मर्जी ज्ञान दे दो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं होगी। अच्छा ज्ञान तो है ही है, ज्ञान तो अच्छा है ही है, लेकिन वो अच्छा अच्छा करेगा, एडॉप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने परखा ही नहीं कि उसको चाहिए क्या। अच्छा अच्छा कहना तो एक रीति रस्म हो ही गई है, क्योंकि आप कोई बुरी बात तो कहते भी नहीं हो, लेकिन जो सफलता का लक्ष्य रखते हो उसमें समीप अनुभव करो, उसके लिए परखने की शक्ति अति आवश्यक है। जैसे कोई मुक्ति का इच्छुक है और उसको आप जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों भी दे दो, लेकिन वह रुचि नहीं रखेगा, उसको तो मुक्ति में इंटरेस्ट है, तो वो जीवन मुक्ति के टॉपिक पे क्यों इंटरेस्ट रखेगा? तो उसको रुचि नहीं होगी। पानी के प्यासे को 36 प्रकार का भोजन दे दो, लेकिन वह संतुष्ट पानी के बूंद से ही होगा, ना कि भोजन से। तो मुक्ति के इच्छुक को परख कर अगर उसको मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे तो उसकी इच्छा भी बढ़ेगी। तो ये परखना पड़ता है कि जब भी आप किसी को ज्ञान सुनाते हैं उसकी इच्छा कहाँ है, फिर उस ज्ञान के ऊपर आपको लेके जाना होता है, तो उसकी इच्छा भी जागृत होगी और जीवन मुक्ति में परिवर्तन भी हो जाएंगे, क्योंकि फिर आप बाद में बताओगे ना कि जीवन मुक्ति का अर्थ क्या है, उसके साथ भी एक मुक्ति जुड़ी हुई है। जैसे अब जीवन है लेकिन जीवन बंद है, कल जीवन होगा लेकिन उसमें साथ में मुक्ति होगी, तो आपको जो जोर देना है वो किस पे देना है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट किस में है, मुक्ति में, तो आपको मुक्ति पे जोर देना है। किसको धारणा की बातें सुनना अच्छा लगता है?
मान लो किसी को ये वाले टॉपिक पे बात करना या सुनना अच्छा लगता है, उसको आप कल्प 5000 वर्ष का, वह गीता का भगवान कौन, यह बताना शुरू कर दो तो और ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे तो गीता का भगवान ही स्पष्ट करना है इसको। इसीलिए सेवा में भी आत्मा की स्थिति और उसकी आस्था क्या है, उसको परखना आवश्यक है। ऐसे मानो उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है और फिर आपको सफलता मिलती है। फिर आपको लगता है कि जहां भी सेवा करो तो वहां सफलता मिलती ही मिलती है। तो सेवा में सफलता का आधार किस शक्ति पर हुआ बताओ? परखने की शक्ति चाहिए। चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा, चाहे सेवा साथियों की सेवा, चाहे कोई अज्ञानी आत्माएं हैं, माना ज्ञान को नहीं जानती, चाहे उनकी सेवा की बात करो, चाहे ज्ञानी साथियों की सेवा की बात करो, दोनों में सफलता का आधार एक ही है, क्या? परखने की शक्ति। तो होली हंस की विशेषता, सबसे पहले परखने की शक्ति को बढ़ाओ। परखने की शक्ति यथार्थ है, श्रेष्ठ है, तो निर्णय भी यथार्थ होगा और आप जिसको जो देना चाहते हैं वह उसमें ग्रहण करने की शक्ति स्वतः ही होगी, क्योंकि आपने परख लिया कि इसको क्या चाहिए, तो उसको वो ग्रहण भी तो सहजता से कर सकेगा ना, क्योंकि सब आत्माएं अलग अलग उसकी हैं, अलग अलग संस्कारों की। तो आपको परखना कि उसको चाहिए क्या, तो सहज हो जाएगी ना। और क्या बन जाएंगे? नंबर 1 सफलता मूर्त। वरना आपको चाहे कर्म की बात कहें, चाहे संबंध की बात कहें, चाहे सेवा साथियों में सफलता की बात कहें, सब चीजों में आप क्या बन जाएंगे? नंबर 1 सफलता मूर्त। तो चाहे सेवा में, चाहे संबंध में, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस लक्षण को धारण करो। तो चाहे सेवा में बात करो, चाहे संबंध में जो आपके आते हैं उसकी बात करो, तो लक्ष्य को अगर आपने प्राप्त करना है कि आप माना हर जगह आप सफलता मूर्त बनना चाहते हैं, तो इस लक्षण को धारण करो। तो सारे दिन में ये चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहां तक यथार्थ हुई और कहां करेक्शन, एडिशन करने की आवश्यकता रही। ये चेक करो कि परखने की शक्ति कहां तक यथार्थ हुई और कहां तक करेक्शन, एडिशन करने की आवश्यकता रही। करने के बाद करेक्शन अपने आप होती जरूर है, क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान तो सबको मिला हुआ है। अगर आप करोगे तो आप ऑटोमेटिकली करेक्शन करने लग जाओगे। अगर कुछ ऐसा कार्य करना शुरू करोगे तो क्यों करने लग जाओगे? क्योंकि दिव्य बुद्धि का आपके पास वरदान है। चाहे समस्या के वश, समय व परिस्थिति के वश, व कोई आत्माओं के संग के वश, व माया द्वारा मनमत के वश उस समय परवश हो जाते हैं, लेकिन समय, परिस्थिति, संग का प्रभाव, मनमत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है, क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि हम किसी आत्मा के वश हो गए, या समस्या ऐसी आ गई तो उसके वश हो गए, समय ऐसा था, या कोई परिस्थिति ऐसी थी, या कोई आत्मा ही ऐसी मिल गई जो विचारधाराओं को बदल रही थी। तो कई बार तो ऐसा इसका प्रभाव पड़ जाता है। कभी मनमत के वश हो जाते हैं कि मन अपने मन में ऐसा कोई संकल्प आ गया तो उस समय परवश हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, समय, परिस्थिति, संग का प्रभाव, मनमत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है, क्योंकि अभी तो उसका वेग तेज है तो आपको लगेगा हम राइट हैं, लेकिन जब वो हल्का हो जाता है फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है, जिसको आप लोग कहते हो जोश से होश में आ गए। कि जो जोश में तो आपने कई ऐसी गलत एक्टिविटीज कर दी, लेकिन जब आप होश में आते हो तो आपको लगता है कि अरे ये सही नहीं किया गया हमसे, जो सही नहीं था। तो फिर आप क्या कहते हो? क्योंकि अब क्या हुआ है, अब समय बदल गया है, परिस्थिति बदल गई है, संग का प्रभाव भी बदल गया है और मनमत का प्रभाव भी थोड़ा हल्का हो गया है।
हर चीज अब हल्की हो गई है, इसीलिए कई बार कोई चीजों को कहा जाता है कि बाबा भी कहते हैं उसको समय पर छोड़ दो, क्योंकि जब उसका प्रभाव थोड़ा हल्का होगा तो फिर उनकी दिव्य बुद्धि ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करेगी। और जब वो काम करेगी तो फिर आप लोग कहेंगे ना कि अरे पहले तो ये बड़े जोश में थे, अब ये किस में आ गए हैं, होश में आ गए। फिर महसूस होता है कि ये करेक्शन व एडिशन होनी चाहिए थी, वह करनी है कि हमको यहाँ पे अपने आप को करेक्ट करना चाहिए और यहाँ पे अपने आप में ये चीज ऐड करनी चाहिए। लेकिन रजिस्टर में वह कर्मों के हिसाब की किताब में दाग नहीं, लेकिन बिंदी तो पड़ गई, बिंदी तो पड़ गई, बिल्कुल साफ तो नहीं रहा ना। इसीलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुई है। इसलिए हर कर्म करने से पहले हमेशा कहा जाता है चेक कर लो, क्या ये कर्म सही है, ब्रह्मा बाप समान है तो करो, तो इजी रहो। लेकिन अगर नहीं है तो नहीं करो, क्योंकि जब आप होश में आओगे तो आपको याद होगा कि अरे ये हमने क्या कर दिया, क्योंकि उसका प्रभाव तो कभी ना कभी तो कम होना ही है ना। किस चीज का, समय का, परिस्थिति का, संग का, मनमत का प्रभाव हल्का तो होना ही है। तो फिर दिव्य बुद्धि काम करेगी तो उस समय तो फिर आप क्या सोचेंगे। लेकिन ये सब चीजें रजिस्टर में कर्मों के हिसाब के किताब में दाग तो नहीं कहेंगे, लेकिन बिंदी तो पड़ जाती है ना। माना एक बिंदी तो फुल स्टॉप तो लग जाता है ना, बिल्कुल साफ तो नहीं रहा ना। इसीलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुई है। क्लियर हो रहा है? होली हंस की विशेषता पे बाबा इतनी डिटेल में इतने अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं कि होता क्या है। टीचर्स तो कर्मों की लीला को अच्छी रीति जान गई है ना। टीचर्स सारा दिन क्या गीत गाती हैं कि वाह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला। कर्मों के गहन गति की लीला नहीं, श्रेष्ठ कर्मों की लीला। दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को ही कूटते रहते हैं कि हाय मेरे कर्म, हाय मेरे कर्म। आप कहेंगे वाह श्रेष्ठ कर्म। अब इसमें और आगे बढ़ो कि सदा वाह श्रेष्ठ कर्म हो, साधारण कर्म नहीं। कर्मों को कूटना तो खत्म हो गया, लेकिन श्रेष्ठ कर्म हो इसमें अंडरलाइन करना। अब आप कर्म तो नहीं कूटते हो कि हाय मेरे कर्म ऐसे ही हैं, लेकिन ये तो खत्म कर दिया। लेकिन आप वाह तो करो अपने श्रेष्ठ कर्मों के, जिसके आधार पर इतनी प्राप्ति हो रही है, उसको अंडरलाइन करो। अगर मिक्स कर्म है, साधारण भी हैं, श्रेष्ठ भी हैं, तो सफलता भी मिक्स हो जाती है। अभी विशेष अटेंशन ये देना है कि साधारणता को विशेषता में परिवर्तन करो। इस पर भी कभी सुनाएंगे कि बाप दादा हर एक की रोज की दिनचर्या में क्या क्या देखते हैं। फिर कभी सुनाएंगे कि बाप दादा हर एक की रोज की दिनचर्या में क्या क्या देखते हैं। साधारणता कितनी है और विशेषता कितनी है, यह रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप दादा के पास देखने के साधन इतने हैं जो एक ही समय देश विदेश के सभी बच्चों को देख सकते हैं। अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं, 5 मिनट में सबका पता लग जाता। बच्चों के वाह वाह के गीत भी गाते हैं, साथ साथ समान बनाने की एम से चेक भी करते हैं, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट तो ये है ना कि बाप समान बनना है, तो इसे चेक भी किया जाता है। सुनाया था ना कि बाप के स्नेह व बाप की पहचान, इसमें तो सब पास हो। और कभी कभी तो कमाल के काम भी करते हो। अच्छी कमाल है, ना कि धमाल वाली कमाल। कोई कोई बच्चे धमाल की भी कमाल करते हैं ना, होती धमाल है लेकिन कहते हैं ये तो हमारी कमाल है। हैं ऐसे बच्चे हैं, होती धमाल है हा? लेकिन कहते हैं ये तो हमारी कमाल है। इसीलिए बाप दादा कहते परखने की शक्ति को बढ़ाओ। अपने कर्मों को भी परख सकेंगे और दूसरों के कर्मों को भी यथार्थ परख सकेंगे। उल्टे को सुलटा नहीं कहेंगे।
जो चीज उल्टी है उसको आप सुलटा कह रहे हैं, तो ये तो गलत है ना, कि आपने गलत परखा है। ये परखने की शक्ति की कमी है कि उल्टी चीज को आप सुलटा कह रहे हैं। तो ये परखने की शक्ति की कमी है। और सदा एक बात याद रखो, सबके लिए कह रहे हैं, कभी भी कोई ऐसा व्यर्थ व साधारण कर्म करते हो और अपने आप को पहचान नहीं सकते हो कि ये राइट है व रॉन्ग है, तो जब ऐसी परिस्थिति आती है, मतलब कोई भी ऐसा कर्म करते हो कि आप नहीं पहचान पा रहे हो कि ये राइट है या रॉन्ग है, तो जब ऐसी परिस्थिति आती है, वशीभूत हो जाते हैं। उस समय ऐसी परिस्थिति में सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि क्या है, कि आप रॉन्ग और राइट को समझ सकें। इसकी श्रेष्ठ विधि क्या है? क्योंकि उस समय अपनी बुद्धि तो वशीभूत है। राइट को भी रॉन्ग समझते हो, रॉन्ग को तो रॉन्ग ही नहीं समझते हो, राइट को रॉन्ग समझते हो, और रॉन्ग को तो रॉन्ग ही नहीं समझते हो, राइट समझते हो। फिर जिद करेंगे या सिद्ध करेंगे, उस बात की जिद करेंगे या उस बात को सिद्ध करेंगे। यह निशानी है वशीभूत बुद्धि की, जो जिद करती है और अपनी बात को सिद्ध करती है। यह निशानी होती है वशीभूत बुद्धि की। ऐसे समय पर सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ मत याद रखो। जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो आप एक बात तो याद रख सकते हो ना, कुछ भी हो जाए एक बात तो याद रख सकते हो ना, जो हम याद रखते हैं। आप भी याद रखना। ऐसे समय पर सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ मत याद रखो कि जिन्हों को बाप ने निमित्त बनाया है, वे निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती हैं उसको महत्व देना चाहिए। निमित्त बनाया है, जो महारथी हैं, जिनको माना बाबा ने निमित्त बनाकर स्टेज पर बिठाया हुआ है, आप उन्हें ही नहीं समझ पा रहे हो तो बताओ किसको समझोगे? और आप अपने को समझ पा रहे हो, माना अपनी बुद्धि को, जो वैसे ही वशीभूत है। तो आपको निमित्त की बात माननी चाहिए, जिन्हों को बाबा ने निमित्त बनाया है। ध्यान से सुनना, ये वो सार है जिसकी वजह से आप बच सकते हो। कि निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती हैं उसको महत्व देना चाहिए। उस समय यह नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रही है, इसमें धोखा खा लेते हो। आप समझते हो कि जो निमित्त है वो किसी के कहने से आपको कह रही है, इसी के कारण आप धोखा खा लेते हो। निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा, माना जिसको बाप ने बिठाया है, बताओ उसके आगे तो हम नहीं है ना कुछ भी। ये मान के चलने वाली आत्माएं भी तो थोड़ी सी हैं। निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिलते हैं उसको उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी तो आप जिम्मेवार नहीं। सिर्फ निमित्त ने जो किया और कहा, आपने वो किया, तो आप जिम्मेवार नहीं हो जाते हो। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा द्वारा कोई गलती भी होगी, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए जो श्रेष्ठ आत्माएं निमित्त बनी हुई होती हैं, उनकी बात को ऐसे ही सर माथे रखना होता है। मतलब जिसने ये कर लिया वो इनको फॉलो कर सकता है। बताओ है कि नहीं है? तो जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते कि अगर ब्रह्मा द्वारा कोई गलती भी होगी तो वह गलती भी बदल के आपके प्रति सही हो जाएगी। अगर ब्रह्मा बाबा ने कोई डायरेक्शन दी है और आपको लग रहा है कि अरे ये तो सही नहीं है, आप उस बात में जाओ ही नहीं, आपके लिए वो सही रहेगी, गलत हो ही नहीं सकती। तो ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं प्रति कभी भी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठना चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हैं।
निमित्त ने जो कह दिया आप करिए बस। आपका पाप नहीं बनेगा, आपका काम ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाप बैठा है। बाप पाप को बदल लेगा, इतना मना निश्चय। ये गुह्य रहस्य है, गुप्त मशीनरी है। इसीलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ कि ये सही है, ये बाबा ने कहा। मान लो दादी ने कहा आज इधर जाना है, फिर कल कहा इधर नहीं जाना है, दूसरी तरफ जाना है। अरे कल तो दादी ने कहा था इधर जाना है, अब कह रहे इधर जाना है। आप संकल्प चला रहे हो, आपने संकल्प, और आपको बीच में से कह दिया कि आपको हमारे साथ भी नहीं जाना है, आपको उधर की तरफ से जाना है। अरे सबको तो इधर से लेके जा रहे हैं, हमको उधर से भेजे। आपने संकल्प चलाए। आप निमित्त के कहे अनुसार, दादी के कहे अनुसार चलो, निश्चिंत हो जाओ, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई समस्या नहीं होने वाली, उसी में ही आपका कल्याण। ऐसे मान के चलने वाली आत्माएं बहुत थोड़ी हैं, समझे? इसीलिए तो ये थोड़ी बनती हैं, वरना देखा जाए तो आप भी इतनी मेहनत कर रहे हो, हम भी इतनी मेहनत कर रहे, सारे इतनी मेहनत कर रहे हैं ज्ञान योग की, तो सारे ही सुबह शाम लगे हुए हैं। लेकिन निमित्त द्वारा कही हुई बात का रिगार्ड देना कि बाप ने इनके माध्यम से ये बात कही है, जो कही है वो मेरे कल्याणार्थ है, बस इस तरह से अडॉप्ट करना। इसमें आपका फायदा है, नुकसान भी बदलकर फायदे में हो जाएगा। ये बाप की गारंटी है। समझा? समझा? इसलिए सुनाया कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। आप समझते हो आप ज्यादा बुद्धिमान हो, लेकिन बाप ने जिसको निमित्त बनाया उसके माध्यम से जो भी डायरेक्शन, निमित्त कौन? जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनको बाबा ने बिठाया है। याद रखना, बाप जिम्मेवार है, जिनको निमित्त बनाया है उसका भी जिम्मेवार बाप है। आपके पाप को बदलने का भी जिम्मेवार है, आपके ऊपर पाप नहीं आएगा। ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया है, सोच समझ के ड्रामा के लो मुजीब निमित्त बनाया गया। समझा? टीचर्स को अच्छा लगता है ना, इसमें फायदा है, बोझ हल्का हो गया। कोई भी बात आएगी तो कहेंगे निमित्त बने हुए बड़े जाने। जो टीचर बहने हैं, कोई भी बात आए, कुछ भी ऊपर नीचे हो, निमित्त बड़ों ने जो कह दिया वैसा करती जाए, बस हल्के हो गए ना। लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं कि सिर्फ मुंह से ही बोल रहे हो और अंदर संकल्प चला रहे हो, लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं, समझने मात्र, स्नेह मात्र, स्वमान मात्र, माना आपका इतना रिगार्ड निमित्त के प्रति होना चाहिए, तब जाके ये सब चीजें एक्ट नेचुरल हो पाती है। सिर्फ कहने मात्र नहीं, नहीं नहीं हम तो अपने निमित्त का ही कहना मानेंगे, ऐसे मुंह बना बना के बातें कर रहे हो। समझने मात्र, समझो भी कि कौन है वो, समझने मात्र, स्नेह मात्र, इतना रिगार्ड होना चाहिए, स्वमान मात्र, उनको रिगार्ड देना आना चाहिए। वरना हमसे बड़े जो दादियां हैं, महारथी हैं, उनको रिगार्ड दो, वो जो भी कहे आपको वो सर माथे होना चाहिए कि वो ही सही बात है, बस। इस गुह्य बातों को बाप जाने और जो समझदार बच्चे हैं वह जाने, ये बहुत गुह्य बात है। निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना, निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए जिन्हें बाबा ने बिठाया, निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना। निमित्त बाप ने बनाया है ना, बताओ निमित्त किसने बनाया? बाप ने बनाया है ना। बाप से ज्यादा आपको परखने की शक्ति है। बताओ, बाप से ज्यादा
आपको परखने की शक्ति है। बाप दादा का अति स्नेह सभी बच्चों से है। ऐसे नहीं कि निमित्त बने हुए से ही प्यार है, दूसरों से नहीं है। ये भी प्यार के कारण ही डायरेक्शन देते हैं। प्यार है इसीलिए आपको बता रहे कि ऐसे नहीं करना। प्यार नहीं होता तो कहते जैसे चल रहे हैं चलते रहे, जो गलती कर रहे हैं करते रहे। ये जो बीच बीच में अटेंशन खिंचवाया जाता है, ये प्यार है तभी तो, कि आपकी एक कमी आपको पता नहीं कहां ले जाएगी। इसीलिए बाबा बार बार समझाते हैं नहीं करना ऐसा, नहीं करना ऐसा। प्यार है ना तभी तो, नहीं तो जैसे चल रहे हैं चलते रहे। जब इतनी हिम्मत रखी है और ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, उड़ रहे हो, तो छोटी सी कमजोरी भी क्यों रह जाए। यह है प्यार। प्यार वाले की कमी कभी नहीं देखी जाती है। यह है प्यार की निशानी। जिससे दिल का सच्चा प्यार होता है, उसकी कमी को हमेशा अपनी कमी समझते हैं, कि जैसे ये मुझ में ही है। अच्छा, कोई भी कार्य करो तो कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ। अपना प्रभाव डालो तो वे आपके प्रभाव में आ जाएंगे, और दिल से यही निकलेगा कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हिम्मत का बहुत महत्व है। कभी किसी बात में घबराओ नहीं। हजार भुजाओं वाले आप भी हो। आप भी हो हजार भुजाओं वाले। बाप की हजार भुजाएं आपकी भी तो हुई ना। अच्छा, चारों ओर के सदा परखने की शक्ति की विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म और संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को, सदा हिम्मत और शुभ भावना और शुभकामना द्वारा परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म, वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म के खुशी के गीत गाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। सदा निर्विघ्न वही रह सकता है जो सी फादर फॉलो फादर करता है। सी सिस्टर सी ब्रदर करने से ही हलचल होती है। इसीलिए अब बाप को फॉलो करते हुए बाप समान संस्कार बनाओ, तो संस्कार मिलन की रास करते हुए सदा निर्विघ्न रहेंगे। शांति की शक्ति से अथवा शांत रहने से कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाता है और सर्व कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। आज का स्लोगन, त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। ओम शांति।